अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, सूरतुन निसा, सूरा नंबर 4, आयत नंबर 65। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैतु व युसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, कसम अल्लाह की, तुम में से कोई भी अपने ईमान में कामिल न होगा जब तक के उनके जिंदगी के मामलात में आपको हाकम न मान ले, और जब कोई आप फैसला करें तो उसको दिल में कोई तंगी न रखें और बखुशी उस फैसले को कबूल कर लें। और मेरी अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज बुखारी के मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उनके जो इनकार कर दे। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो इनकार करे? इनकार किसने किया? यानी कि कोई ऐसा भी हो जो जन्नत का इनकार करे? नहीं कर सकते ना। साहबा ने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जो इसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। यानी कि इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार कर दे वो मतमाने है जन्नत का इनकार करना। और मेरी बहनों, इस आयत में अल्लाह ताला कितनी सख्ती के साथ फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम खा के बता दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये लोग आपको हाकिम न बना ले, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी इबादत हम कर रहे हैं, हम मामलात हम कर रहे हैं, उनमें जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम शामिल न हो, या तो खौली सूरत में या तो अमली सूरत में या तो साहबा को करता हुआ देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार की हो, ये तीन में से कोई एक किस्म होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो कम से कम साहबा से मिलना वो काम हमें नहीं है, बाहर ताबईन नहीं अगर है तो हम वो काम नहीं कर सकते। तो मेरी बहनों, आज का जो हमारा उन्वान है वो माह शाबान के ताल्लुक से है, जबकि हमको इस बात का एहसास किया ही जा चुका है कि हमारे लिए जिंदगी का जो मामला है इबादत का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होना चाहिए। तो अब जब शाबान का महीना हो या रजब हो या रमजान हो या जिंदगी का कोई दिन हो, कोई भी इबादत हो, लाजिम है हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है कि पहले आपने उस ज़िमन में क्या इबादत की, हमको क्या हुक्म मिलता है। और मेरी अजीजों, आइए तो देखते हैं शाबान के ताल्लुक से हमें अहदीस में क्या मिलता है। मेरी बहनों, शाबान इस्लामी महीनों में 8वां महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है। इस महीने के ताल्लुक से हमें कई सारी अहादीस जो सही मिलती हैं, कई सारी ज़ईफ भी है। तो हम सिर्फ सही अहादीस को लेंगे, जिसमें सुनन की हदीस, सुनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2355 है, जिसकी रावी उम्मुल मोमिनीन उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उम्मत की माँ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शाबान रोजा रखते थे सिवाय चंद दिनों के। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के अलावा किसी महीने के अगर पूरे रोजे रखते तो वो शाबान का महीना होता, बस मुख्तसर से छोड़कर पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। और इसी तरह हदीस, और एक हदीस है सुनन निसाई ही की, जो है हदीस नंबर 2357, जिसके रावी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको रमजान के अलावा शाबान में जितने रोजे रखते हुए देखते हैं किसी और महीने में नहीं देखते। तो मेरी बहनों, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमजान के दरमियान में ये महीना जो है, ये लोग इससे गाफिल है। ये महीना वो महीना है जिसमें हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं, यानी पेश किए जाते हैं। और जब मेरी अमाल अल्लाह के पास पेश हो तो मैं चाहता हूं कि मैं रोजे में रहूं, रोजे की हालत में रहूं। तो इसीलिए इससे क्या पता चल रहा, इस हदीस से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करने पर कि आप कसरत से रोजे क्यों रखते हैं, आपने फरमाया कि इसलिए कि इस महीने में हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह हम देखते हैं कि ये जैसे हमारी सालाना रिपोर्ट है जो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रही अमाल की, बावजूद इसके हदीस में ये भी तो आता है कि रोजाना भी 2 वक्त हमारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में जाती है। एक वक्त वो फजर के बाद, दूसरा असर के बाद।
यानी कि दिन निकलने से पहले, दिन गुरूब होने से पहले 2 मरतबा भी हमारी रोजाना रिपोर्ट जाती है कि बंदों को फरिश्तों ने किस हाल में पाया, किस हाल में छोड़ा, ये बात अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। और इसी तरह पीर जुमेरात को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने पर फरमाते हैं कि पीर और जुमेरात को भी अल्लाह के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, जैसे वीकली रिपोर्ट। तो ये बावजूद इसके अल्लाह हमारे निगरानकार है, ऐसा नहीं इतना ही देखा जा रहा है। लेकिन इन अहादीस से हमें क्या मिला? इन अहादीस से हमें ये सिखाया जा रहा कि देखो तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताजदार मदीना है, साहिब कुरान है, बावजूद इसके अल्लाह ताला से इतना तकवा रखते हैं माशाअल्लाह कि जब अमाल की पेशी अल्लाह की बारगाह में है तो रोजे की हालत में है। मेरी बहनों, हमारी आपकी जिंदगियां तो देखिए कैसी गुजर रही है। तो हमको अल्लाह ताला से कितना डरना चाहिए, अपनी आखिरत का कितना एहसास रखना चाहिए और उसके लिए कितनी जुस्तजू करनी चाहिए। ये तो हमारे इस्लाफ ने सीखा था। देखिए, अगर आप हमारे इस्लाफ की जिंदगी को देखेंगे तो वो इत्तिबा सुन्नत में ऐसे ही अमल किया करते। कसरत रोजों का रखना या कसरत जिक्र करना, कसरत नवाफिल पढ़ना, इसका एहतमाम करते कि शाबान भी एक बेहतर महीना है जिसमें हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। लेकिन हमारी आपकी तरह खुसूसी तौर पे, यानी कि किसी रात को खास कर लेके, जैसे शाबान की 15वीं रात को खुसूसी तौर पे इबादत का एहतमाम करना और जिसमें 3 बार यासीन पढ़ना, 100 रकात दुगाने पढ़ना और इतने मरतबा खुल पढ़ना या इतने मरतबा यानी कि फला तस्बीह पढ़ना और इतनी रकातें पढ़ना या नहाते ही पढ़ना, बाल में से पानी टपकेगा तो उतने गुनाह माफ हो जाएंगे। या इसी तरह इस रात यानी कि मरहूमीन की ईद के नाम से जो है कब्रस्तान को भरना और उसी रात दुआए मगफिरत के लिए वहां जाना। ऐसा कोई काम सहाबा अपनी तरफ से घड़ के नहीं करते। अजीज दीनी बहनों, ये तो हकीकत है। तो अब सवाल उठता है कि फिर ये चीजें ईजाद कैसे हुई? अब आज माशाल्लाह इल्म की तरक्की का जमाना है, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन अमली मामले में आज भी फिर जहाँ के वही है। वही मस्जिदों की सजावट देखिए, खदर में नहीं रहती है एहतमाम जितना कि मेराज और बारात में दिखेगा आपको। फिर उसके बाद फजर पूरों के कब्रस्तान में रहती है, आधी रात के बाद जाके देखिए आप, फजर में पूरे कब्रस्तानों में जाते हैं, इसी एक दिन याद करते अपने मरहूमिन को। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अब अगर जब समझाया जा रहा इल्म के जरिए से, सवाल हो रहा तो फिर हमारे बड़े ये लोग करते आए ना, ये फिर उस वक्त कैसे आया जब ये सुन्नत नहीं रही? तो मेरी अजीज नाजरीन, यही तो हकीकत है कि जब इस्लाम की दावत का आगाज हुआ तो इससे वाबस्ता होने वालों, यानी जितने भी लोग उस इस्लाम से जुड़ने वाले थे, उस पर ईमान लाने वाले थे, उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। वो क्या था? कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना। और हमारे इस्लाफ यानी साहब इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु इसी पर जमे रहते। कोई छोटी हो या चीज बड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देते तो सर आंखों पे रखते। अल्लाह का कोई हुक्म आता तो अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को वहां पर खत्म कर देते, और बड़ी से बड़ी दुनिया की कोई नेमत है तो उसको कमजोर समझते अल्लाह ताला के इबादत या फरमान के आगे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, लेकिन जैसे जैसे यानी कि इस्लाम की दायरे की वसत बढ़ी, यानी कि इस्लाम का दायरा बढ़ना शुरू हो गया, इस्लाम दूर दूर तक फैलने लगा, तो अल्लाह ताला ने तो मेरी अजीजों किसी मामले में हमारी कमी न की। कुरान मजीद में ऐसी कसीर आयतें बयान फरमाई जिसमें बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल, और कहीं फरमाते हैं इत्तिबा में अल्लाह की रहमत है, कहीं फरमाते हैं इत्तिबा ना करोगे तो तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने सूरह निसा की आयत नंबर 65 पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाते हैं तुम ईमान वाले ही नहीं हो सकते जब तक कि अपने मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम न बना लो, यानी कि उनके आमाल को न देखो। तो मेरी अजीजों सोचो, अगर हम मनमानी करेंगे तो कितना बड़ा गलत काम होगा, हमारा ईमान ही अधूरा हो जाएगा, फिर हम कैसे कामयाब होंगे? तो मेरी अजीजों यही तो था, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही एहतमाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करते। लेकिन फिर जैसे 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 तकमील कुरान के बाद इस्लाम के दायरे और बढ़ने लगे, मुल्क मुल्क इस्लाम फैलने लगा, तो अक्लमंदों के कई ग्रुप पैदा हो गए जिन्होंने अब इस्लामी मामलात में, जैसे कि चाहे वो अहकामात हो या इस्लामी अकायद हो या कोई उसूल हो, अपनी अक्लों को यानी अपनी अक्लों से उसको नापना शुरू किया और फिर ये करने लगे कि चलो ये कर लिए तो क्या गलत हुआ, अगर ये भी कर लेंगे तो हम अच्छा रह जाएगा, ये भी कर लेंगे तो अच्छा रह जाएगा। तो इस तरह कई सारी बिदतें ईजाद होना शुरू हो गई, किताब और सुन्नत के हकीकत पीछे होने लगी। इसी की तो अलामत देखो मेरी बहनों, आज चंद एक मिसालें मैं आपको दूं, जहाँ के आप देखो नमाज की खजा का कुरान मजीद में एक बार भी जिक्र नहीं आया, जबकि लोग खजाए उम्री पढ़ते हैं, जबकि रोजों की खजा का 2-2 मरतबा जिक्र आया एक ही रुकू में। अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे वमन काना मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लेकिन कितने मुसलमान ऐसे हैं जो खजा रोजों की अहमियत का एहसास रखते हैं,
क़दर की रात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इतनी मुबारक रात जो तुमको 1000 महीनों की फजीलत दिलाती है, इतनी बरकत वाली रात है। लेकिन आप देखिए हम मेराज और बारात को जितना एहतमाम देते हैं, हम क़दर की रात का अहमियत ही नहीं समझते। अगर हम एहसास रखते तो वो रात हमारे बाज़ारों की रौनक न होती। पूरी पूरी रात आखिरी दह में तो रमज़ान के पूरी पूरी रात लोग बाज़ारों में फिरते रहते, इसका एहसास ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हक किताब और सुन्नत पीछे होने लगी और ये नूरानी किताबें आगे आने लगी। इस तरह से हमारे अंदर ये बिदात ईजाद हुए। लेकिन मेरी अजीज़ दीनी बहनों, यही हकीकत नहीं है। और अगर हमको आज इल्म के ज़रिए से हमें उलमा इकराम है, मुफ्तियान इस्लाम है, हमें एहसास दिला रहे, तो हमको हक को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। आइए मैं तकमील करूं अपने उन्वान को। इससे पहले मैं यहाँ पर हज्जतुल विदा के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक इरशादात थे उनमें से मुख्तसर से आपके आगे रखूं, कहा तो आप हदीस से तहकीक कर लें। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबात में ये बात भी फरमाई कि देखो ऐ लोगों, शैतान इस बात से आज के दिन मायूस हो चुका है कि इस सरजमीन में कभी इसकी बंदगी की जाएगी, लिहाजा वो अब इस बात पर मुतमईन हो चुका है कि अब तुम शिरक नहीं करोगे। लेकिन वो इस बात पर इत्मीनान रखता है कि शिरक के अलावा जिन आमाल को तुम मामूली समझोगे उसका तुम इत्तिबा करोगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा खबरदार रहो, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराही में नहीं पड़ोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या फरमाया, ठीक है देखा जाएगा, जो चाहे कर लो, नहीं बोले। आपने क्या फरमाया, देखो वैसे वक्त जब तुम देखो कि ऐसी चीजें जिसको लोग मामूली समझ के दीन में ज्यादा करने की कोशिश करें, तो तुम इस बात को याद रखो, कुरान और हदीस को थामे रहना, और ऐसा करने वाले ही गुमराही से बचेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक अल्लाह का कलाम है, दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये हाकिम ने रिवायत की है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, ये जितने भी यानी कि 14-15 का जो रोजा है, रोजे रखना है तो अय्याम 20 के रखिए। और आप देखिए फर्ज रोजों के, खजा रोजों के, नफिल रोजों का पूरा खुलासा बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर क्यों खालिस 14-15 के ये रोजे कई बारात के रोजे बल्कि क्यों नहीं जिक्र करे होंगे? इसी तरह मेराज के रोजे 26-27 के बल्कि क्यों जिक्र नहीं करे होंगे? क्योंकि वो इस्लाम नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया हमें वो इस्लाम है, और उस पर जीना ही अल्लाह की रजा है। अगर हम उससे लापरवाही कर लेंगे तो फिर इस आयत को ज़हन नशीब रख लीजिए कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो दुनिया में कितने ही अच्छे हो, जिस पे पैसा भी लगा रहे, जिस पे वक्त भी लगा रहे, हमारा जिंदगी भी लग रही है, हमारा माल भी लग रहा, सब हो रहा, लेकिन बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। जब अल्लाह के आगे ठहरेंगे मुजरिम बनेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। मेरी अजीज़ों सोचो, जिस स्कूल्स में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो स्कूल के सिलेबस पे ही उनको आंसर देना पड़ता। अगर वो लोग जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उस आंसर्स को लिखेंगे क्वेश्चंस में तो वो कामयाब होंगे। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, क्या हमने ऐसा किया है? हाँ, ये भी और भी एक बात हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक किताब में 10 क्वेश्चंस है लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, जबकि हमको 10 क्वेश्चंस के पूरे आंसर याद है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर इस वाले क्वेश्चन को आप लिख दो तो आपको मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे। आप जरूर यही बोलेंगे, बाजी वो तो फेल हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो बार बार क्वेश्चन देख के जो है उसके बाद आंसर लिखेंगे ताकि हम कामयाब हो। हालांकि दुनिया में फिर सप्लीमेंट्री का चांस है, एग्जाम एक फेल हो गए तो फिर साल हम कोशिश भी कर सकते अगर चांस नहीं मिला सप्ली का तो, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते। फिर ये कैसा है मेरी बहनों मामला आखिरत का, जिसमें एक मरतबा मौत का जाम पिएंगे तो सिर्फ रिजल्ट के लिए अल्लाह के आगे खड़ेंगे। क्या हम चाहते हैं कि हमारे अमाल बर्बाद हो जाए, हकारत जाए? जो हमारा सिलेबस ही नहीं है, कुरान में जो जिक्र है ना, हदीस में सिलेबस है हमारा सुन्नत का, हम उन अमाल को करते हैं और उसी को अपनी जिंदगी और इतने एहतमाम से करते जो हमारे लिए सुन्नत के बराबर हो। तो इससे तौबा करें, जब एहसास हो ज़मीरों को तो इस्लाह करें, अल्लाह के आगे झुकें, तौबा करें मेरी बहनों, और इन बिद्दतों को छोड़कर हम सुन्नतों पर चलें। सोचो अगर आज का ज़माना ऐसा है और हम लोग अभी भी ना सुधरेंगे तो कल हमारे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? ऐसा ही रहा तो क्या होगा? कहाँ वो लोग इस्लाम को ढूंढेंगे? कैसे वो लोग इस्लाम पे जिएंगे? जबकि आज हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी उम्मत में नस्लों में भी तुम मोहिदों को पैदा फरमा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हमारे ज़मीरों को तौफीक अता फरमा। इल्म बढ़ रहा है, मौला हमको अमलों में भी एहसास करके सही सुन्नत पे जीने की तौफीक अता फरमाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।